वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज मैं आपको वो बुक्स रिकमेंड करूंगी जो इनफ होंगे आपकी नेट एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। इन बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये है नेट एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस। इसमें 10 यूनिट्स हैं जिनके लिए आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। इस यूनिट के लिए जो बुक आपको पढ़नी है वो है गिलबर्ट एम मास्टर्स की इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके लिए आपको बुक पढ़नी है AKD यानी अनिल कुमार डी की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बुक। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को समझने के लिए ये काफी अच्छी बुक है, इसमें टॉपिक एक्सटेंसिवली कवर किए गए हैं। देन यूनिट नंबर 3 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसकी बेस्ट बुक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय PD शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी बेसिक से समझाए गए हैं। ये आपका एक बेस क्रिएट करता है, तो इसे आपको पढ़ना है। देन यूनिट नंबर 4 है एनवायरमेंटल जियो साइंस। इसके लिए आपको पढ़नी है बुक फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्रा सिंह। ये बेस्ट बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, ये बुक बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आपको अपने नेट की प्रिपरेशन इसी बुक से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको यही बुक पढ़नी है, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते। देन यूनिट 5 एनर्जी एंड एनवायरमेंट। इसके लिए बुक है एनर्जी एंड एनवायरमेंट बाय VK आहलूवालिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है जो एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कि गवर्नमेंट ने कितनी कैपेसिटी का कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, उसमें हम कितना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करिए। देन नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। इसके लिए आपको पढ़नी है SM कोपकर की बुक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन यूनिट नंबर 7 सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए आपको कोई नई बुक नहीं खरीदनी है, गिलबर्ट एम मास्टर्स की जो बुक है उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर है, तो वहीं से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस, बेसिकली EIA। इसके लिए आपको EIA नोटिफिकेशन 2006 की PDF को डाउनलोड करना है और उसे पढ़ना है। इसके साथ ही EIA नोटिफिकेशन 2006 में अमेंडमेंट होते रहते हैं, गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती रहती है, तो उन अमेंडमेंट्स को भी आपको पढ़ना है, अपडेट रखना है खुद को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देन यूनिट नंबर 9 ये है स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस एंड मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेस। इसके लिए आपको बुक पढ़नी है SP गुप्ता की स्टैटिस्टिकल मेथड और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। स्टैट के क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, सो इससे आपका पेपर 1 में भी स्कोर अच्छा होगा। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 कंटेम्परेरी एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करिए। करंट अफेयर्स पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको दोनों में हेल्प करेगा। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कम टाइम में बेटर प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा नेट एनवायरमेंटल साइंस का न्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जूम ऐप के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। 3 to 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हर यूनिट का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।